तो गाइस आज ना केमिस्ट्री का अच्छा पार्ट होने वाला है, हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। इट विल बी अ लिटिल बेटर लेसर बोरिंग क्लास ऑफ थ्योरी, ठीक है ना। एक बार के क्विक रिविजन लिखने के लिए नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूं मैं। एक सेकंड, शांत शांत शांत। चलिए वही, ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स याद है आप लोगों को। होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर हर एक कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स था, हेट्रोजीनियस में वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं था। होमोजीनियस के अंदर विजिबल बाउंड्रीज नहीं थी, हेट्रोजीनियस में थी। नाउ गाइस ओए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने देखा था, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और अभिक्षत, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल थे सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड गैस टाइप वगैरह वाले। इसमें अभी के लिए एक बार अलॉय को छोड़ दो, ठीक है ना। वो अलॉय तुमको वापस से आगे इसमें अच्छा खासा आने वाला है। इसमें एक बार भावनाएं बताने के लिए यहाँ पे बताई गई है, आगे तुमको आपस से रहेगा, ठीक है। फिर आपको कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस थे, क्या क्या कंपोनेंट्स याद है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या था? वो कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, अरे सॉल्वेंट क्या था? वो कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉल्यूट वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो जाता। बेसिकली सॉल्यूट कम था, सॉल्वेंट ज्यादा था। यहां तक है, ठीक है, पक्का। अब इसी चीज के ऊपर अपन लोग आज न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तब एक बार के लिए ना, एक बार जो पहले का सब कुछ चीज है उसको रोकते हुए मैं यहां पे आ रहा हूं, ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। रिवीजन रोकते हुए पहले मैं डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आ रहा हूं। प्लीज यहाँ पे पूरा ध्यान देंगे प्लीज। और नोट्स आपको मिल गए जो एक्स्ट्रा गुड। देखिए फॉर एग्जाम्पल 72, मैंने 2 ग्लास लिया पानी के, 300 ml 300 ml ले लिया है। एक ग्लास में मैंने 1 चम्मच शक्कर डाली है, दूसरे ग्लास में 3 चम्मच शक्कर डाली, घोल लिया। तेरे हिसाब से कौन से ग्लास ज्यादा मीठा रहेगा? पहला वाला 1 चम्मच या दूसरा वाला 3 चम्मच? तो दूसरा वाला 3 चम्मच। क्यों सर? तो उसमें ज्यादा शक्कर थी। चलो ठीक है, अब मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सुनना। मैंने एक कटोरी ली है, उसमें 1 शक्कर पानी डाला, 1 चम्मच शक्कर डाल दिया है। और एक मैंने क्या कहते हैं गिलास लिया है, उसमें मैंने 2.5 चम्मच शक्कर डाल दिया। अब नहीं बोल सकते तुम एकदम से सर नहीं ना सर, दूसरे वाले में ज्यादा चम्मच शक्कर डाले आपने, वो ज्यादा मीठा रहेगा। अगर ऐसा है, एक काम करता हूं, तुम्हारे घर पे जो टंकी है ना जिससे तुम पानी आता नहाने का, उसमें मैं 10 चम्मच शक्कर डाल देता हूं। बनाना कल से उससे नींबू पानी तुम लोग। सर 10 चम्मच शक्कर है ना भाई, पानी भी कितना ज्यादा है, करेक्ट। तो आपको समझना होता है कितना शक्कर है विद रिस्पेक्ट टू कितना पानी है, मतलब कितना सल्यूट है विद रिस्पेक्ट टू कितना सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वही चीज कॉन्सेंट्रेशन होती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ या तो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, ठीक है। ये हाँ बोलो। वो देखो एक और चीज वो उसका होगा, मैं तेरे को बता देता हूँ। इसने क्या पूछा है मेरे को, आई एम नॉट श्योर इफ लाइक दैट इज व्हाट ही इज आस्किंग एट द एंड। और उसने कुछ टर्म्स की बात की है कि सर मान लो मैंने एक थोड़ी ज्यादा शक्कर डाल दी, अब सर डिसॉल्व भी नहीं हो रही सर, वो घुल ही नहीं रही, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है वो, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। नहीं, सॉल्वेंट तभी बन पाएगा या सॉल्यूट तभी बन पाएगा, सॉल्यूशन ही नहीं बचा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया बेटा मेरा, वो मिक्स ही नहीं हो रहा ना, तेरे को विजिबल सेपरेट बाउंड्रीज दिख रही है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ या तो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी से डेफिनेशन उठा के मैंने चेपा हुआ है। आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन निकालने के 3 तरीके, रादर 3 फॉर्मूला है इस साल। पहला है मास बाय मास परसेंटेज। इसमें क्या होता है, हम शक्कर का मास लेते हैं डिवाइडेड बाय, हम लोग पानी का नहीं, जो मिलाने के बाद में सॉल्यूशन का मास हो जाएगा वो लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन,
इंटू 100। मान लो आंसर आ गया मेरा 8, तो बेटा उसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता है, 8 kg बोल दिया हमने, नहीं, वो परसेंटेज है, तो 8%। और ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं, हमने कैसा रेशियो निकालता, मास बाय मास का, ठीक है सर। यहां ब्रैकेट में मास बाय मास के आगे कुछ और W बाय W भी लिखा है, W क्या है, वेट। तो सर वेट का क्या रहेगा, देखो मास और वेट है ना, हम हमारी भाषा में इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। एक चैप्टर है ग्रेविटेशन जो तुमको कट चुका है, उसमें वो क्लैरिटी देता था कि मास और वेट दो अलग अलग चीजें, बहुत अलग अलग चीजें है वो। अब मुझे नहीं पता इस साल के में क्या सिचुएशन है, ग्रेविटेशन तो कट चुका है, तो हैव दे पुट अप दैट टॉपिक समवेयर एल्स और नॉट, आई एम नॉट श्योर। अभी के लिए तुम ये समझ लो, मास बाय मास बोलो या वेट बाय वेट बोलो, इट विल बी वन एंड द सेम थिंग। फैन अप यहां तक है सबको, पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। देखो रटना है, पर रटो ऐसे नहीं पागल समान की मास बाय मास इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास सॉल्यूशन इनटू 100, नहीं। तुम 2-3 क्वेश्चन में तुमको रट जाएगा, समझ जाएगा। अब मेरा मे बी क्वेश्चन है, ठाकुर छुट्टी पे थी, आगा था, सिंपल सा क्वेश्चन बचे रहे। यू हैव टू फर्स्ट हेल्प मी आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। 8 ग्राम शक्कर और 100 ग्राम पानी, कौन सा सल्यूट हुआ बच्चे मेरे, शुगर हो गया, और सॉल्वेंट कौन सा हो गया है, वाटर। तो अगर मैं मास ऑफ सल्यूट पूछूंगा तो 8 बोल देंगे, 8 ग्राम ऑब्वियसली। मास ऑफ सॉल्वेंट पूछूंगा तो 100 ग्राम हो जाएगा, बागड़िया ध्यान दे। बट मैं बच्चे का मास ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 108। सॉल्यूशन क्या था, शक्कर और पानी, तो दोनों का मिला के। समझी बात है क्या हुआ, ये पक्का। ये हो गया हमारा मास बाय मास परसेंटेज का। ये बताता है जो भी आंसर आएगा कि कितने ग्राम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है हर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ये चीज आपको थोड़ा थोड़ा ना मैं देखता हूं, मेरे पास अभी प्रैक्टिकली तो कुछ है नहीं। यहाँ एक मिनट, इसमें आई डोंट थिंक मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कुछ दिख रहा है मुझे, बट एक बार मैं लेके आऊंगा कुछ ना कुछ, या मैं फोटो तुमको भेज दूंगा ग्रुप पे। तुम लोग अगर ये जो लेबल्स रहते हैं ना, तुम लोग जो भी चॉकलेट्स वगैरह खाते हो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी रहते हैं, कई बार पे वो लोग कॉन्सेंट्रेशन कितना है कौन सी चीज का वो लिखते हैं, बट वो चलो ठीक है बाद में देख लेंगे अपन लोग, यहां तक है ठीक है। नेक्स्ट मास बाय वॉल्यूम, अब कौन से रहे अपन लोग, मास बाय वॉल्यूम, कुछ नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर ऊपर अच्छा था मास बाय मास, ये मास बाय वॉल्यूम क्यों। कई बार क्या होता है ना, हमारा जो सॉल्वेंट रहता है उसका मास निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, हम वॉल्यूम निकाल पाते हैं, तो इसलिए इट इज बेटर क्या कर लो हम लोग, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, इनटू 100। फेयर एनफ। थर्ड फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझे आप लोगों को क्या हुआ ये चीज, पक्का। किसी को कोई इशू है, किसी का एनसीईआरटी है क्या साइंस की, एक बार एक से मुझे दिखाना, छोटी चीज पर देखनी है मुझे। दिस चैप्टर नंबर 5 करेक्ट, यस। सॉल्युबिलिटी है तुम लोगों को ना, हाँ हाँ, ये लो ये ले, चलिए अब वही यहां तक है, ठीक है, तीनों फॉर्मूला। अब वही अगर मान लो मैंने 10 ml ऑफ चाशनी ली, 100 ml ऑफ पानी ले लिया, हमको सल्यूट सॉल्वेंट निकालने का इशू नहीं है, सोल्यूशन 110 ml हो जाएगा। हमको ये क्या बताता है परसेंटेज, ये बताता है कितने ml ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है हर 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। अभी बहुत बोर बकवास सा लग रहा है, लेकिन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, न्यूमेरिकल्स अभी अपन करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि तुम लोग इन्वॉल्व ज्यादा हो पाओगे। आपके बाद में तीनों के तीनों फॉर्मूला लिखे हुए हैं, लाइक नोट्स में है, करेक्ट। एक ना नोट्स पर अपने नाम लिख लो बेटा, ठीक है, नोट्स पर अपने नाम लिख लो। और बाय एनी चांस मुझे आफ्टर क्लास यहाँ नीचे किसी के नोट्स गिरे पड़े मिले, वो बच्चे को मैं साल भर नोट्स नहीं दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो बिल्कुल ध्यान रखना।
आप लोगों के तीनों फॉर्मूला जहां पे भी जो भी पेज नंबर पे लिखे हुए हैं वो आप लोग खोल, अच्छा ओ जो लोग ऑनलाइन है एक बार फटाफट है तीनों फॉर्मूला लिखो बेटा प्लीज, 1 2 1 3, उसे एक्सप्लेनेशन नहीं, बस तीनों की तीनों फॉर्मूला लिख लो कॉन्सेंट्रेशन के। हाँ तुमको अभी नहीं लिखना है, तुम लोगों को सॉल्व फर्स्ट में लिखना पड़ेगा हमेशा। बढ़े आगे, ऑनलाइन वाले लिख लिया है तुम लोगों ने? बढ़े आगे। अब देखिए ओए, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आप लोग पहले उसको समझोगे, फिर वो क्वेश्चन और जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा मार्क करके दूंगा वो आप खुद से सॉल्व करोगे, फिर उसके आंसर डिस्कस करेंगे, जब सबका हो जाएगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन का मन में पढ़ लीजिए आप लोग। क्या बच्चे, वो बताता हूं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 30 ग्राम, ग्राम है मतलब क्या हो गया, मास की वॉल्यूम, मास ऑफ शुगर इन 370 ग्राम, अब मास तो मास बाय मास, खत्म, स्ट्रेस ही खत्म। अब मेरे को पहले बताओ, क्या देखो आपको दो चीजें दी देगी, या तो मास, या तो मास ऑफ सल्यूट, या तो मास ऑफ सॉल्वेंट, या मास ऑफ सोल्यूशन, कोई भी दो चीजें दी भी रहेगी। वो 30 ग्राम ऑफ शुगर, वो सल्यूट है, सॉल्वेंट है कि सोल्यूशन है? सल्यूट है, तो पहले मैंने डेटा में लिख लिया क्या, मास ऑफ सल्यूट नेक्स्ट इज डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये सॉल्वेंट है कि सोल्यूशन है? ये सॉल्वेंट है, ठीक है ना, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 370 ग्राम्स इंप्लाइज, अब मैं मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा 30 प्लस 370 विच इज इक्वल टू 400 ग्राम। किसी को कोई इशू इन बातों के अंदर? पक्का। देखो आपको सल्यूट और सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, वही दो दिया है तो बढ़िया है, कोई और दो दिया है, तीसरी चीज आपको निकालना पड़ेगा। अपना फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, गुड इनफ है। मायरा ध्यान दे मेरे बच्चे। अब देखो, अब मैंने फॉर्मूला लिखा, concentration is percentage is equals to mass of solute upon mass of solution into 100, करेक्ट। तो मास ऑफ सल्यूट था 30,
सोल्यूशन था 400 इंटू 100, कोई इशू यहाँ पे किसी को अभी भी? सही है, दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कट गए, आंसर आ रहा है 7.5 डिवाइड होने पे परसेंटेज, करेक्ट। पर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मास बाय मास, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ऐसे लिखता है एक्चुअली, परसेंटेज मास बाय मास करके, परसेंटेज मास बाय मास, समझा ये चीज? आधा मार्क तो कटना चाहिए बच्चे मेरे ना, हाँ, और अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं रही तो 2 मार्क। आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों की पांचों अब भी खुद से करोगे। पहला मैंने आपको समझाया है, करेक्ट, वैसा पहला छापना नहीं है, बट जैसा किया है स्टेप बाय स्टेप, आपको वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही करना है। मैं पूरी कोशिश करके होमवर्क नहीं देना चाहता हूं, तो अपन यहीं पर निपटाने की कोशिश रखेंगे, तब बातें मत करना, ठीक है। क्या नहीं समझा इसमें? मास ऑफ सल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन था। सल्यूट का मास तेरे को पता है 30 ग्राम है, शक्कर, सोल्यूशन क्या होगा, शक्कर पानी का पूरा मिला के, तो 30 + 370 400 हो रहा है बेटा, तो मास सोल्यूशन मिल गया, फॉर्मूला में डाला, तो 30 था मास ऑफ सल्यूट, सोल्यूशन था 400, तो 30/400 मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर्मूला है जो अपने लिखा है, वो करने के बाद सॉल्व किया, 7.5 आंसर आया, बस ब्रैकेट में परसेंटेज मास बाय मास। फिर अपन आंसर डिस्कस करेंगे, आप लोग प्लीज एक बार खुद का अटेम्प्ट कीजिए। ब्रैकेट में परसेंटेज मास बाय मास, नहीं ग्राम नहीं रहेगा, परसेंटेज रहेगा, नहीं।
ये बार कोणत्या का बच्चा है काय करतो बच्चा दिमाग लगा रुक जा इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार लगा तू फन खत्म कर देगा बेटा सबका सेकंड वाला हो गया है क्या जल्दी करिए जिनका नहीं हुआ है परसेंटेज एम बाय एम हो गया बेटा सेकंड वाला तू क्वेश्चन भी लिख रहा है क्या आप समझ गया आप समझ गया ना फर्स्ट हाँ नहीं मैं जब तुम्हारा जब होगा फिर मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा ना मास्टर्स वन की जरूरत पड़ती भी नहीं है उसने क्यूटली अपना डायरेक्टली दिया है सल्यूट सोल्यूशन का सॉल्वेंट ही सोल्यूशन रहेगा ना क्लियर तो लिखा उसने बेटा पहले का सोल्यूशन हटा दूं एटलीस्ट जो लिखा है मैंने तेरा हो जाएगा सेकंड तो बताना बेटा को हो गया आश्विक आश्विक बेटा सेकंड का आई थिंक 12.5% आ रहा है एनीवन विद डिफरेंट आंसर एनीवन विद डिफरेंट आंसर फॉर सेकंड वन 12.5 आया है नहीं पहला नहीं मैं सेकंड बोल रहा था सेकंड हुआ है क्या
नहीं, उसने सब्ट्रैक्ट वो 175 अपन लिया है बेटा। मास ऑफ सल्यूट रहता है, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लिख। सल्यूट यहाँ पे 25 ग्राम है ना बेटा, तो 175 कैसे लेगा तू? और ये आगे ग्राम नहीं लिखते, ये ग्राम नहीं लिखा हुआ है था मैंने, दिखा पेन, ये देख इधर खड़े हो, ये ग्राम नहीं लिखते हैं और ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे, समझा तेरे को? हाँ, और वो 25 रहेगा, ये पेन पेन का कैप। हाँ वही तो है ना, इंटू 100। बेटा आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कुशाग्र समझ रहा है बच्चे? फोर्थ वाला सेकेंड वाले जैसा है। बेटा थोड़ा डेटा गंदा है फोर्थ वाले का, कैलकुलेशन थोड़ा बोरिंग है उसका, देख के करना। हाँ हाँ नहीं, डेसिमल में लाना पड़ेगा। इंटू 100 भी ना मेरे बाप, परसेंटेज इंटू 100 भी रहेगा। 110 अपॉन 550 इंटू 100 कर, उसके आगे का तू करेगा, खुद से कर, डिस्कस करेगा। समझाएगा देखो तेरी गलती। हाँ
खत्म। आया बेटा अश्वेक, देखा? ट्वेंटी फाइव ऊपर इधर 1/8 आ रहा है पहली बात वो, और तू इंटू 100 ही लिखना भूल गया है बेटा। फॉर्मूला लिखते को अब भी बोला ना मैंने। गाइस यू विल हैव टू राइट द फॉर्मूला, इफ यू डू नॉट राइट द फॉर्मूला आधा मार्क कटेगा। कॉन्सेंट्रेशन का पहले फॉर्मूला लिख, और वो इंटू 100 भी था उसमें, वो 1/8 आ रहा था और 8 नहीं आ रहा था। और थोड़ा क्विकली लिख यार आश्विक। अरे फॉर्मूला लिख, मैं बोल रहा हूं, तू फॉर्मूला ही नहीं लिख रहा है। चलेगा अभी का बेटा। जिन लोगों का अगर गलती से 5वें तक के हो चुका है, अगर वो चाहते हैं तो 6वां 7वां अटेम्प्ट कर सकते हैं, या रुकना चाहते हैं, शांति रखना चाहते हैं, तो वो लोग वो भी कर सकते हैं। आ गया ना? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 का फट से। क्वेश्चन नंबर 3 पर ढंग से पढ़ना, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत हाई है। नहीं, थर्ड का आंसर आएगा तो बताना होगा। गाइस थर्ड का आंसर 20% आ रहा है। देखो ओए, थर्ड वाले में उसने मास ऑफ सल्यूट और डायरेक्टली सोल्यूशन का मास दे दिया, हमको सॉल्वेंट का दिया, ऐसा नहीं किया उसने हरकत, ठीक है ना? फटते अब क्वेश्चन नंबर 4 पे शिफ्ट हो जाए, इनका हो गया है थर्ड। हाँ ये सॉरी हाँ, वो जैसे देख, कुछ कॉपर सल्फेट पता नहीं क्या होता है, 110 ग्राम था, 550 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, पानी में नहीं, पानी सॉल्वेंट वाली रहता था, इसने क्लियरली हो जाए सोल्यूशन में। तो मास ऑफ सल्यूट 110 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन 550 ग्राम, खत्म। अब तो फॉर्मूला डायरेक्टली, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये 1 था, ये 5 था, ये 20 था, 20% मास बाय मास, समझा?
आश्विक, फोर्थ वाले क्वेश्चन में तेरे को अजीब सा आंसर आएगा फ्रैक्शन में, 2 डेसिमल तक के निकालना है बेटा डिवाइड करके। करो। काटा पीटी का रखा वो सही भी है, तो काटा पीटी करना 4 से तो कट ही रहा है, वो 125/17 बन रहा है उससे वो। क्या बेटा? यहाँ 0 आइडिया मेरे बच्चे। नहीं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर ले गाइस। अब ये देखो, एक बार जिनको भी ये कैलकुलेशन फोर्थ का वियर्ड लग रहा है उनके लिए आई थिंक इट इज कमिंग लाइक 2.5 अपॉन 52.5 इंटू 100, करेक्ट। अब सुनो, कभी भी फ्रैक्शंस अगर मैं डेसिमल से आए तो डेसिमल को हटाने की कोशिश करना। क्या मैं ऊपर नीचे यहाँ पे एक 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेसिमल हट जाएगा मेरे, तो वो बन जाएगा 25 अपॉन 525 इंटू 100, करेक्ट। मैंने पहले 5 से काट दिया, 5 5 था, ये 105 था, करेक्ट। फिर ये 5 1 था, ये 21 था। आंसर वैसे 21 100/21 बन रहा है, बट फिर मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा उसको। डिविजन आपको पता है, 2 ही डेसिमल तक के लाओ और उतना परसेंटेज मास बाय मास आ रहा है। कितना है आंसर? 4.76 बोल रहा है कोई। फोर्थ होगा, प्लीज फिफ्थ पे शिफ्ट करेंगे फट से। वो हो सकता है 6वां क्वेश्चन है तो बताऊंगा मैं।
क्यों मल्टीप्लाई किया मेरे बच्चे? अच्छा तू कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहा है? इधर इधर आए ना, इधर देख, ये देख, मास ऑफ सल्यूट 2.5, ये 52.5 इंटू 100 था, पहले इंटू 100 कर ले तू, एक डेसिमल तो हट जाएगा वो आगे, और एक और तो 250 अपॉन 52.5 हो जाएगा, समझे जिसे हुआ है। अब ऊपर नीचे में 10 से इसलिए मल्टीप्लाई होगी डेसिमल हट जाए मेरा, ये ऊपर नीचे 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करो इसे डेसिमल हट जाए मेरा, तो 2500 अपॉन 525। अब सॉल्व करेंगे, 5 से कट रहा है करके, समझा? चलो नहीं पता बेटा, 16 अपॉन 136 इंटू 100 जैसा रहेगा, फिर जो भी आएगा तो जा जाता हूँ। 11.76 आता, उतना परसेंटेज सही बोल रहा है वो, ठीक है, 2 डेसिमल सफिशिएंट होते हैं, तू तीसरा लिख दिया, अच्छा है। हाँ हाँ, तो 2 ही तक के लिखना है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ मेरा बाप। हंड्रेड बाई 21 आ रहा है, तो काटने में गलती किया तूने। मास ऑफ सॉलिड को अपन ये तो डेसिमल में निकाल दो। हाँ 20/4/2, हाँ क्या 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 भाई, ये 100/21 को डिविजन ढंग से कर लेना, ये जो ऐसे करते हैं अपन वो करना है, तो क्या बोल रहे हैं समझा ही नहीं। सिंपल डिवाइड कर, सिंपल डिवाइड कर।
सिर्फ 2 डेसिमल तक निकालना मेरे भाई। कितना आ रहा है कर 4.7 आगे क्या है जरा निकाल। 13 कैसे हो सकता है? तो ठीक है, तो 4.76 खत्म उतना, बस खत्म खत्म, आंसर आ गया 4.76। समझा? फिफ्थ वाला फट से कर। खुशाग्र समझ रहा है बेटा अभी तक का? बेटा फिफ्थ का आंसर क्या आया था? 11.76 ना? फॉर्मूला लेख। अर्नब मार्क्स नहीं मिलेंगे, लिटरली देखो बोल रहा हूँ, देखो लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ, तो बोर्ड्स में आंसर की केस में वो रहता है इसके आधे मार्क इसके आधे मार्क करके, मत कर वैसे। क्या वो भी नहीं लिख रहे? हाँ ए मायरा बेटा फॉर्मूला लिखो, नहीं लिखोगे मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। नहीं रुक जा तू, ए मत करना मत करना प्लीज मत करना बेटा। क्या आया तेरा, क्या डिवाइडेड बाय क्या फॉर्म स्टार्टिंग से? 16 डिवाइडेड बाय नहीं 16 अपॉन इंटू 100। हाँ ठीक है, कर सॉल्व कर तू। हाँ
चलिए ओए शांत। वो कर रहा है सब। करूंगा अभी, कहाँ छुट्टी कहाँ मिल रही है अभी। मिलेगा यार होमवर्क, होमवर्क मिलेगा। बहुत ज्यादा नहीं, फटफट हो जाएगा। मेरे को करवाने थे बहुत सारे क्वेश्चन। देवांश बेटा अपने आप को म्यूट कर लो। अब ओए गाइस, अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा आप लोग डायरेक्टली एक बार 10th वाले पे, ठीक है ना। वो बीच वाले इजी है, बट एक बार उसी जगह मैं दूसरा कंसेप्ट देना चाहता हूं एक बार। हाँ तू भाई तू तब से क्या कर रहा है, तो पूछा क्यों नहीं तूने? दर्जे आर यू आउट ऑफ योर माइंड? व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस टाइम देन? क्या? यू गेट अप फ्रॉम देयर, गेट अप फ्रॉम देयर, स्टार्ट सेटिंग ओवर देयर। भाई अपनी बाजू उसमें बैठाना। आर यू रियली स्टूपिड? हाँ, एंड गिविंग मी आई डोंट नो व्हाट डम एक्सक्यूज। ए जल्दी हट, मैं 3 तारीख गिन रहा हूं। देखो जैसे उठ के पहुंचना है पहुंच, नहीं तो मैं वहां पे आके फेंक दूंगा देखो क्लास के बाद। और कुछ आ नहीं है तो मुझको क्यों नहीं पूछा या बोला क्यों नहीं वो डिस्टर्ब कर रहा है? और आई डिड नॉट सी हिम डिस्टर्ब यू। वहां पे अंदर घुसा पे, डेयर आई सी एनीवन टॉक टू हिम इन द क्लास? आई एम टेलिंग यू, आई सी एनीवन टॉक टू हिम इन द क्लास, आई विल किक यू आउट ऑफ माय क्लास। 1 घंटे से 5 क्वेश्चन नहीं हुआ तेरा, दिमाग से बहल है क्या? मुझे वो चाहिए किए हुए पूरे को आज। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो फट से। एंड यू ओ क्या कर रहा था? चलो इतनी जगह पे 3 नहीं बैठ पा रहे, एक काम करना सर, इसको ना क्लास का रुकवाना, और 10th वाले जब बैठते हैं इसको दिखाना। वो उतनी जगह पे 6 बैठ जाते हैं और 6 लोगों के आराम से जगह होती लिखने की, तेको ही उसके अंदर घुसना है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 आइए, 10th पढ़ पहले। अब देखो ओए, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml। ml क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल मिक्स विद 150 ml। ml क्या हो गया आपके? वॉल्यूम। तो किसका निकालूंगा अब मैं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सर ये अल्कोहल सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या है? ये वाटर सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 200। तो अपन वो जैसे पहले कर रहे थे एग्जैक्ट वैसे ही, एक करके मैं बस ऐसी मस्ती में दिखा रहा हूं, जरूरत है नहीं उसकी, बट स्टिल। ये देखो, ये मेरे को दिया हुआ था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये 50 प्लस 150 200 ml हो जाएगा बेटा, ये करेक्ट।
अब मैंने फॉर्मूला लिखना है, जो लोग फॉर्मूला नहीं लिख रहे प्लीज लिखो यार, प्लीज लिखो। कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो 50/200 इंटू 100। बेटा ये 1 जा 4 जा 1 जा 25 जा, आंसर 25% ब्रैकेट है, 25 ब्रैकेट में परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समझाए क्या हुआ है? सिंपल है ये चीज, कोई स्ट्रेस है फालतू कैसे है। फटाफट मेरे को 10, 11, 12, 13, 14, मुझे टिल 14 किए हुए चाहिए, और जिनके टिल 14 नहीं हो गए वो लोग होमवर्क करके लेके आएंगे इनको, और जिनके हो जाएंगे वो जयदीप सर को भले दिखा के एक बार यू कैन स्टार्ट लीविंग। एंड सर किसी ने फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ रहेगा ना अभी, तो आप मुझे बताइएगा प्लीज। नहीं, सिर्फ 14 तक है।